आपके लिए परमेश्वर की योजना व्यक्तिगत है। ये एक ऐसा सत्य है जो आपके दिल को अविश्वसनीय आराम और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि आप व्यक्तिगत रूप से लाखों लोगों में से एक नहीं हैं। परमेश्वर आपको इस तरह से जानते और प्यार करते हैं जो कि दुनिया के बनने से पहले ही आपका है। परमेश्वर ने आपको ध्यान में रखा था। आपकी कहानी, आपका जीवन, आपके सपने, वे सभी उसकी महान योजना का हिस्सा थे। ब्रह्मांड का निर्माता जिसने तारों को गति में स्थापित किया और प्रत्येक को नाम से पुकारा, उसके पास एक योजना है जिसमें आप व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं। जब आप सोचते हैं कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, तो ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि उसकी योजना सामान्य या दूर की नहीं है। ये एक आकार की योजना नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। परमेश्वर आपको भीड़ के एक हिस्से के रूप में नहीं देख रहा है। उसकी नजर आप पर है। आपकी खुशियां, आपके संघर्ष, आपकी आशाएं, आपके डर, वो आपके जीवन के विवरणों को उन तरीकों से जानता है जिन्हें आप समझना भी शुरू नहीं कर सकते हैं। और एक मंजिल से कहीं अधिक, ये उस रिश्ते के बारे में है जो वो आपके साथ रास्ते में बनाना चाहता है। आपका हर कदम, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आपके जीवन के लिए उसकी अंतरंग और प्रेमपूर्ण योजना का हिस्सा है। परमेश्वर की योजना अच्छी है। परमेश्वर की योजना अच्छी है। ये एक ऐसा सत्य है जो आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल सकता है, खासकर कठिनाई के समय। जब हम कठिनाई, दर्द या निराशा का सामना करते हैं तो परमेश्वर की अच्छाई पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन सच्चाई वही रहती है। आपके लिए परमेश्वर की योजना हमेशा अच्छी होती है, भले ही हम इसे उस समय ना समझें। परमेश्वर की योजना आशा और वादे से भरी हुई है, और भले ही हम अंधकार की घाटियों या भ्रम के दौर से गुजरें, उनकी अच्छाई कभी कम नहीं होती। आपके लिए उनका इरादा आपको नुकसान पहुंचाना या आपको पीड़ित देखना नहीं है, बल्कि आपको आशा, आनंद और पूर्णता से भरा भविष्य देना है। भले ही चीजें कठिन हो, वो आपके दिल को छूना और आपको उसके करीब लाना चाहता है। कभी कभी परमेश्वर की योजना की अच्छाई तुरंत दिखाई नहीं दे सकती है, लेकिन हम इस वादे को मजबूती से थामे रह सकते हैं कि वो पर्दे के पीछे काम कर रहा है और आपकी अंतिम भलाई के लिए सब कुछ एक साथ ला रहा है। ऐसे समय हो सकते हैं जब ऐसा लगता है कि जीवन बिखर रहा है, जब चीजें आपकी उम्मीद या अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रही है। लेकिन याद रखें कि परमेश्वर उन क्षणों में भी अच्छा है। उसकी अच्छाई हमारी परिस्थितियों के आधार पर नहीं बदलती है। आप अभी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है और अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार चीजों को पूरा कर रहा है। परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करने का अर्थ है ये विश्वास करना कि कठिनाई के बीच में भी कुछ बड़ा काम कर रहा है, कुछ ऐसा जो अंततः आपकी भलाई और उसकी महिमा लाएगा। रोमियो 8:28 में ये कहा गया है, और हम जानते हैं कि ये एक शक्तिशाली सत्य है जो हमारे दिलों में शांति और सुरक्षा लाएगा। परमेश्वर की बुद्धि परिपूर्ण है। क्योंकि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम अक्सर अपने स्वयं के विचार रखते हैं कि हमें क्या लगता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा है, चाहे वो हमारे करियर, रिश्तों या व्यक्तिगत लक्ष्यों में हो। हम योजनाएं बनाते हैं, कुछ सपनों पर अपनी नजरें टिकाते हैं और कभी कभी आश्चर्य करते हैं कि चीजें उस तरह क्यों नहीं होती जैसा हम उम्मीद करते हैं। फिर भी इन सब में हम आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि हमारी समझ से कहीं आगे है। परमेश्वर बड़ी तस्वीर देखता है, जहां हम आगे की सड़क का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। वो पूरे नक्शे, मोड़, बाधाओं और गंतव्य को देखता है, और वो हमें वहां ले जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता जानता है। उसकी योजना अल्पकालिक सफलता या तत्काल संतुष्टि से प्रेरित नहीं है। ये योजना आपके शाश्वत भले के लिए, आपके दीर्घकालिक विकास के लिए और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई है जिसे उसने विशेष रूप से आपके लिए रखा है। हम ये जानकर सांत्वना प्राप्त कर सकते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि परिपूर्ण है। हम उस क्षण में निराश या भ्रमित महसूस कर सकते हैं,
जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती हैं। लेकिन यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो हम अक्सर पाते हैं कि परमेश्वर का समय और दिशा वास्तव में हमारे लिए सबसे अच्छी चीजें थी। उनके पास हमारे जीवन में बंद और खुले दरवाजे खोलने की क्षमता है। वे हमें अवसरों और चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, हमेशा हमारे अंतिम भले को ध्यान में रखते हुए। यही पर भरोसा आता है। भरोसा करें कि परमेश्वर जानता है कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। इसका अर्थ है अपनी स्वयं की अपेक्षाओं को छोड़ना और नियंत्रण को आत्मसमर्पण करना। इसका अर्थ है ये स्वीकार करना कि उसके तरीके हमारे तरीकों से ऊंचे हैं, और ये कि जब हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं तब भी हम जानते हैं कि उसका दिल हमारे लिए है। नीति वचन 3:5-6 हमें याद दिलाता है कि अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा न लें। उसके अधीन हो जाएं और वो आपका मार्ग सीधा कर देगा। परमेश्वर की बुद्धि परिपूर्ण है और यही वो जगह है जहां उनकी बुद्धि सबसे अधिक चमकती है, जो आपको न केवल उस ओर मार्गदर्शन करती है जो आप चाहते हैं, बल्कि उस ओर भी जो आपको आवश्यक है, जो अंततः आपको शांति और उद्देश्य प्रदान करेगा। परमेश्वर का समय सही है। परमेश्वर का समय सही है। यह विश्वास के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है जिसे स्वीकार करना है। फिर भी यह हमारी तेज गति वाली दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण भी है। हम अक्सर अधीर होते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें जल्दी हो जाएं। हम तुरंत उत्तर, समाधान और हमारी इच्छाओं की पूर्ति हमारे समय पर चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का समय अलग है। ये कभी भी जल्दबाजी नहीं है, कभी भी देर नहीं होती और हमेशा सही होता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें उनके समय पर भरोसा करना सीखना चाहिए, भले ही ये हमारे साथ संरेखित ना हो। हम खुद को प्रतीक्षा के मौसम में पाते हैं, एक सफलता की प्रतीक्षा में, स्पष्टता की प्रतीक्षा में, बदलाव की प्रतीक्षा में। इन समयों के दौरान निराश या हतोत्साहित हो जाना आसान हो सकता है। परमेश्वर जानता है कि कब बुवाई करनी है और कब कटाई करनी है। वो जानता है कि विकास का एक मौसम है, एक प्रक्रिया जिसमें समय लगता है। उसी तरह से परमेश्वर की योजना में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप में विकसित हो रही हैं, जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। चरित्र के गुण, वो अनुभवों को आकार दे रहे हैं। वो आपको सब कुछ सिखाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, इससे पहले कि वो आपके जीवन में अपने वादों को पूरा करें। परमेश्वर पर प्रतीक्षा करना कठिन हो सकता है, लेकिन प्रतीक्षा का समय निष्क्रिय नहीं है। परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं और अक्सर वो आपके बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा आप में काम कर रहे हैं। जब आप उनके समय पर भरोसा करते हैं तो आप इस ज्ञान में आराम करना चुनते हैं कि वो नियंत्रण में है, और जब समय सही होगा तो वो अपनी पूर्ण इच्छा के अनुसार सब कुछ पूरा करेंगे। बाइबल में अब्राहम और सारा की कहानी पर विचार करें। परमेश्वर ने उन्हें एक बच्चे का वादा किया था, लेकिन उस वादे के पूरा होने से पहले उन्हें कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। संदेह के समय थे, अधीरता के समय थे, और यहां तक कि ऐसे समय भी थे जब उन्होंने मामलों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। लेकिन अंत में परमेश्वर ने अपने सही समय पर उनसे अपना वादा पूरा किया, ये प्रदर्शित करते हुए कि उसका समय हमेशा सही होता है। यशाया 55:8-9 में ये अक्सर हमारी समझ से परे होता है। परमेश्वर कहता है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, नहीं तुम्हारी गतियां मेरी गतियां हैं। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर बड़ी तस्वीर देखता है और उसका समय हमेशा हमारे जीवन के लिए उसके महान उद्देश्य के साथ संरेखित होता है। यदि आप स्वयं को प्रतीक्षा के समय में पाते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर का समय सही है। वो आपको भूला नहीं है और वह अपने वादों को पूरा करने में धीमा नहीं है। इसके बजाय भरोसा रखें कि वो आप में और आपके माध्यम से काम कर रहा है और आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। जब सही समय होगा
परमेश्वर इसे स्पष्ट कर देगा और वो अपनी योजना को आपके जीवन में लाने के लिए पहाड़ों को भी हटा देगा। इसलिए हिम्मत रखें, धैर्य रखें और इस आश्वासन में आराम करें कि परमेश्वर का समय हमेशा सही है। परमेश्वर का प्रावधान पर्याप्त है। प्रतीक्षा आत्मविश्वास लाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। ऐसे समय आते हैं जब हम अपर्याप्त महसूस कर सकते हैं, अनिश्चित हो सकते हैं कि हम कैसे परमेश्वर ने हमारे सामने जो रखा है उसे पूरा कर सकते हैं। हम आगे की चुनौतियों को देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। और ये सच है कि हम अपने आप तैयार नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि वो हमें उन उपकरणों, बुद्धि, शक्ति और साहस से लैस करेगा जो हमें उसकी योजना को पूरा करने के लिए चाहिए। उदाहरण के लिए मूसा के बारे में सोचें। परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए बुलाया, लेकिन मूसा अनिच्छुक था। वो अयोग्य और अप्रशिक्षित महसूस करता था। उसे इतने बड़े समूह का नेतृत्व करने की अपनी क्षमता पर संदेह था। लेकिन परमेश्वर ने उसे अकेले ये पता लगाने के लिए नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मूसा को शक्ति, मार्गदर्शन और यहां तक कि जब वो अनिश्चित था तब कहने के लिए शब्द दिए। उसने उसे वो सब कुछ प्रदान किया जो मूसा को एक असंभव कार्य को पूरा करने के लिए चाहिए था। उन क्षणों में परमेश्वर की शक्ति परिपूर्ण होती है। आध्यात्मिक उपहारों के अतिरिक्त परमेश्वर आपको व्यावहारिक संसाधनों, अवसरों और अनुभवों से भी सुसज्जित करता है जो आपको बढ़ने और विकसित होने में मदद करेंगे। ऐसे मार्गदर्शक हो सकते हैं जो बिल्कुल सही समय पर आपके जीवन में आते हैं। ऐसी पुस्तकें जो आपके दिल को छू जाती है, या यहां तक कि असफलता के क्षण भी जो आपको मूल्यवान सबक सिखाते हैं। ये सब उस तरीके का हिस्सा है जिससे परमेश्वर आपको उनकी योजना के लिए सुसज्जित करता है। कुरिन्थियों 9:8 में पौलुस लिखता है, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीर्वाद देने में सक्षम है, ताकि सभी चीजों में हर समय जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब आपके पास रहे और आप हर अच्छे काम में बढ़ते रहें। ये एक वादा है कि परमेश्वर आपके जीवन में अपना काम करने के लिए हर मौसम में आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। चाहे वो ताकत हो जब आप थके हुए हो, ज्ञान हो जब आप अनिश्चित हो, या अनुग्रह जब आप असफल हो, परमेश्वर का प्रावधान हमेशा पर्याप्त होता है। उस पर भरोसा रखें और वो आपको वो सब देगा जो आपको अपने जीवन के लिए उसकी उत्तम योजना को पूरा करने के लिए चाहिए। परमेश्वर की योजना में विकास और परिवर्तन शामिल है। जब हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर उपलब्धियों, सफलता या अंतिम मंजिल तक पहुंचने के रूप में चित्र बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना केवल इस बारे में नहीं है कि हम कहां पहुंचते हैं, ये इस बारे में है कि हम रास्ते में क्या बनते हैं। हम में से प्रत्येक के लिए उसका अंतिम लक्ष्य केवल हमें महान कार्य करते देखना नहीं है, बल्कि हमें उस व्यक्ति के रूप में आकार देना और बदलना है जिसे उसने बनने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपके लिए जो यात्रा तय की है वो जहां आप है वही रहने के बारे में नहीं है, बल्कि बढ़ने के बारे में है। इसका मतलब है कि कभी कभी परमेश्वर आपको चुनौतियों, संघर्षों और यहां तक कि दर्द के माध्यम से भी ले जाएगा। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको परिष्कृत करने के लिए, आपके चरित्र को मजबूत करने के लिए और उतार चढ़ाव के माध्यम से उस पर आपके भरोसे को गहरा करने के लिए। परमेश्वर आपके हृदय, मन और आत्मा को बदलने का काम कर रहा है, ताकि असुविधाजनक होने पर भी संघर्ष हमारे विकास के अवसर बने। वे हमें अधिक दयालु, अधिक धैर्यवान, अधिक क्षमाशील और मसीह के समान बनने में सहायता करते हैं। रोमियो 8:29 हमें बताता है कि हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप के अनुरूप बने। इसका अर्थ है कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में यीशु के समान बनने की एक सतत प्रक्रिया शामिल है, जो प्रेम, विनम्रता, दया और अनुग्रह में बढ़ती है। और ये परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अपने आप पूरा कर सकते हैं।
ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा के माध्यम से है कि आप आकार लेते हैं और रूपांतरित होते हैं जैसे ही आप अपनी इच्छा को उसके प्रति समर्पित करते हैं। परिवर्तन अनुभवों के माध्यम से भी होता है। परमेश्वर आपको जीवन के हर मौसम का सामना करने की अनुमति देता है, चाहे वो आनंद का मौसम हो या कठिनाई का। वो आपको रिश्तों, काम, एकांत और प्रार्थना के समय के माध्यम से कुछ सिखाने की क्षमता रखता है। परमेश्वर आपके चरित्र को ढाल रहा है और आपको उसकी योजना के अगले चरण के लिए तैयार कर रहा है। वो आपकी यात्रा के किसी भी हिस्से को बर्बाद नहीं करता है। परमेश्वर की योजना में विकास की प्रक्रिया जारी है। वो व्यक्ति जो वो चाहता है कि आप बने। फिलिपियों 1:6 हमें इस संबंध में बहुत प्रोत्साहन देता है कि इस बात का भरोसा रखें कि जिसने आप में अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। चाहे आप इस प्रक्रिया में जहां भी हो, परमेश्वर उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है जो उसने आप में आरंभ किया है। आप शायद उन सभी तरीकों को नहीं देख पा रहे हैं जो वो अभी आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन भरोसा रखें कि वो लगातार आपको आकार दे रहा है, आपको मसीह के अधिक समान बना रहा है और अंत में आपके लिए उसके अच्छे कार्यों के लिए आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में जो विकास और परिवर्तन लाता है वो सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं बल्कि उसकी महिमा के लिए है। जैसे जैसे आप यीशु के अधिक समान बनते जाते हैं, आप उसके प्रेम का एक बड़ा प्रतिबिंब बनेंगे। आपके आसपास की दुनिया के लिए अनुग्रह और सत्य। आप कभी अकेले नहीं हैं। इसलिए हम इस यात्रा को अपने दम पर तय नहीं कर रहे हैं, खासकर तब जब विश्वास चुनौतियों, संदेहों या अकेलेपन से डगमगा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वो हर कदम पर हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें दिलासा दे रहे हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं तो उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है जिन्हें हम देख सकते हैं, चुनौतियां, बाधाएं, अज्ञात। लेकिन परमेश्वर हमारा ध्यान किसी और चीज पर स्थानांतरित करना चाहते हैं जो उनकी उपस्थिति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने सभी चीजों को अपने हाथों में धारण किया है, वो आपके दैनिक जीवन में आपके साथ चलता है। वो दूर या अलग नहीं है, वो हर पल, हर दिन आपके साथ है। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर अपने लोगों से सीधे बात करते हुए कहते हैं, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें बल दूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10 परमेश्वर की योजना के बारे में यह है कि वो हमें अकेले चलने के लिए नहीं बुलाता है। वो हमें अपने पवित्र आत्मा को हमारे भीतर निवास करने के लिए देता है ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सांत्वना दे और हमें सशक्त बनाए। यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया कि वो पवित्र आत्मा को उनके साथ हमेशा के लिए भेजेगा। यूहन्ना 14:16 और यही वादा हमारे लिए है। जब आप कमजोर, भ्रमित या अनिश्चित महसूस करते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, आपको मार्गदर्शन दे रही है, आपको बुद्धि दे रही है और आपको अपनी उपस्थिति के अलावा आगे बढ़ते रहने के लिए शक्ति दे रही है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भी रखता है जो हमारे साथ चले। हमें विश्वास की यात्रा पर अकेले चलने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। परमेश्वर रिश्तों, परिवार, दोस्तों, साथी विश्वासियों को रखता है जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं और रास्ते में हमारी मदद कर सकते हैं। चर्च, मसीह का शरीर, एक कनेक्शन और समुदाय का स्थान है जहां हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को याद दिलाते हैं। शांति और आश्वासन प्रदान करते हुए भजन 23:4 कहता है, भले ही मैं सबसे अंधेरी घाटी से गुजरूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपकी छड़ी और आपकी लाठी मुझे दिलासा देती है। चाहे आप किसी भी चीज का सामना करें,
परमेश्वर की उपस्थिति आराम, मार्गदर्शन और शक्ति का एक निरंतर स्रोत है। जब रास्ता कठिन या अनिश्चित होता है तो भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके साथ चल रहे हैं। जब आपको इसकी जरूरत होती है तो वे आपको ले जाते हैं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करते हैं। जैसे आप चलते हैं, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। इस अविश्वसनीय सत्य से हिम्मत रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है और उन्होंने आपके जीवन में दूसरों को आपके साथ चलने के लिए रखा है। उनकी उपस्थिति और उनके लोग एक अनुस्मारक है कि चाहे जो भी आपके रास्ते में आए, आप उस यात्रा में कभी भी अकेले नहीं हैं, जिसके लिए उन्होंने आपको बुलाया है। उसकी योजना पर भरोसा करें। उसकी योजना बाइबल नीति वचन 3 के 5 से 6 में भरोसे के महत्व के बारे में बार बार बोलती है। हमें याद दिलाया गया है कि अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और सब कामों में अपनी समझ का सहारा न लो। उसके अधीन रहो और वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये अंश हमें नियंत्रण की, अपनी इच्छा को छोड़ देने और अपने जीवन को परमेश्वर के निर्देशन में सौंपने की चुनौती देता है। परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है अपनी योजनाओं, अपनी समय सीमाओं और अपने नियंत्रण की भावना को त्याग देना और इसके बजाय उस मार्ग के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना जो उसने हमारे सामने रखा है। लेकिन भरोसा करना हमेशा आसान नहीं होता है। क्या अनिश्चितता, भय और संदेह का सामना करना आसान है? मामलों को अपने हाथों में लेना। हम सब कुछ पता लगाना चाहते हैं, स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं और चीजों को अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी समझ पर निर्भर होते हैं और परिणाम अक्सर भ्रम, चिंता और निराशा होते हैं। अब्राहम के कोई संतान नहीं थी और वो संतान पैदा करने की उम्र से भी आगे निकल चुका था। फिर भी अपने संदेहों और अनिश्चितताओं के बावजूद उसने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया। उसका मानना था कि यदि परमेश्वर ने कहा है तो वो तब भी पूरा होगा, जब इसका समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। और अंत में परमेश्वर ने अब्राहम से किया अपना वादा पूरा किया, ये प्रदर्शित करते हुए कि उसकी योजना हमेशा विश्वास करने योग्य है, चाहे वो कितनी भी असंभव क्यों ना दिखे। परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने का अर्थ उसके समय पर भरोसा करना भी है। हमें लग सकता है कि परमेश्वर की योजना हमारे कार्यक्रम के अनुसार प्रकट होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। ये प्रतीक्षा के मौसम में होता है। ऐसे क्षण जब हमें तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं, तब हमारा विश्वास गहरा होता है। परमेश्वर पर प्रतीक्षा करना निष्क्रिय नहीं है, ये विश्वास करने का एक सक्रिय अभ्यास है कि वो जानता है कि क्या सबसे अच्छा है और वो अपने समय में सब उपदेशक 3 के 11 के अनुसार सब कुछ सुंदर बना देगा। भरोसा परमेश्वर के चरित्र को जानने में भी निहित है। रोमियो 8 के 22। परमेश्वर पर हमारा भरोसा हमारे प्रति उसके प्रेम और अपने वादों के प्रति उसकी अडिग निष्ठा की नींव पर बना है। संदेह के क्षणों में जब आप प्रश्न करते हैं कि क्या आप परमेश्वर की योजना पर भरोसा कर सकते हैं, तो स्वयं को याद दिलाएं कि वो कौन है। वो सृष्टिकर्ता, पालक और मुक्तिदाता है। उसने आपको बनाया है, जिसके पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है और जो सदैव आपकी भलाई के लिए कार्य कर रहा है। परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है ये विश्वास करना कि उसकी योजना हमेशा हमारे द्वारा स्वयं के लिए बनाई गई किसी भी योजना से बेहतर होती है। ये इस आश्वासन पर निर्भर है कि वो हमें कभी गुमराह नहीं करेगा। उसकी योजना आशा और भविष्य से भरी है और वो हमारे लिए आरंभ किए गए कार्य को पूरा करने के लिए निष्ठावान है। इसलिए अगली बार जब आप स्वयं को अनिश्चितता, संदेह या भय का सामना करते हुए पाएं, तो याद रखें कि भरोसा समय से पहले सब कुछ समझ लेने के बारे में नहीं है। यात्रा ही गंतव्य है। आज की दुनिया अक्सर लक्ष्यों, उपलब्धियों और गंतव्यों पर जोर देती है। यात्रा के अंत तक पहुंचने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना आसान है। हम प्रगति देखना चाहते हैं, बक्से की जांच करना चाहते हैं और उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं
जहां सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन परमेश्वर की योजना केवल कहीं पहुंचने के बारे में नहीं है। ये प्रक्रिया, परिवर्तन और रास्ते में बनने वाले रिश्ते के बारे में है। एक यात्रा के लिए आंदोलन, विकास और परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसमें उतार चढ़ाव, स्पष्टता और भ्रम के क्षण, जीत और संघर्ष शामिल होते हैं। ये हमेशा किसी निश्चित आगमन बिंदु पर पहुंचने के बारे में नहीं होता, बल्कि इस प्रक्रिया में परमेश्वर ने आपको जो बनने के लिए डिजाइन किया है उससे अधिक बनने के बारे में होता है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको आकार दे रहा है, आपको ढाल रहा है और आपको उन अनुभवों के माध्यम से ले जा रहा है जो आपको विश्वास, चरित्र और उस पर निर्भरता में बढ़ने में मदद करते हैं। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों 3:12 और 14 में इसे गहराई से समझा। वो पुरस्कार जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में स्वर्ग की ओर बुलाया है। पौलुस ने पहचाना कि उसके विश्वास की यात्रा जारी थी। ये पूर्णता या अंतिम गंतव्य के बारे में नहीं था, बल्कि मसीह में आगे बढ़ने के बारे में था। ये विश्वास करते हुए कि उसका प्रत्येक कदम परमेश्वर की उसके लिए बड़ी योजना का हिस्सा था। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना कई अध्यायों वाली एक कहानी की तरह धीरे धीरे सामने आती है। ऐसे समय हो सकते हैं जब आप कठिन अध्यायों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं या प्रतीक्षा के मौसमों से गुजरना चाहते हैं। लेकिन अक्सर ये ऐसे मौसम होते हैं जिनका उपयोग परमेश्वर आपको विकसित करने, आपको सबक सिखाने और आपको अपने करीब लाने के लिए सबसे अधिक करता है। पहाड़ों की छोटी से लेकर घाटियों तक की आपकी यात्रा का प्रत्येक भाग उसकी योजना का एक अभिन्न अंग है। रास्ते में प्रत्येक कदम में मूल्य और उद्देश्य है, भले ही आप इसे हमेशा उस क्षण में नहीं देख सकते हैं। इजरायलियों के बारे में सोचें, जब वे जंगल से यात्रा कर रहे थे। उनका अंतिम गंतव्य वादा किया गया देश था, लेकिन यात्रा अपेक्षा से अधिक लंबी थी। ये चुनौतियों, निराशाओं और संदेह के क्षणों से भरा था। फिर भी परमेश्वर उस समय का उपयोग उन्हें ऐसे लोगों के रूप में आकार देने के लिए कर रहा था जो उस पर भरोसा करेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे और उस पर निर्भर रहना सीखेंगे। यात्रा कभी भी गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, ये उन्हें परमेश्वर के लिए तैयार करने के बारे में थी जो आगे था। उसी तरह आपकी यात्रा भी वो बनने की प्रक्रिया है जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, न कि केवल एक विशेष मील के पत्थर तक पहुंचना। जब हम केवल गंतव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम यात्रा की समृद्धि को खो देते हैं। ये इस प्रक्रिया में है कि हम परमेश्वर की वफादारी, उनके प्रावधान और उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। ये प्रतीक्षा, बढ़ने और भरोसा करने में है कि हम उन पर पूरी तरह से निर्भर होना सीखते हैं। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना अलग अलग घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है जो उपलब्धि के अंतिम क्षण की ओर ले जाती है। ये बनने, भरोसा करने और परमेश्वर के साथ निकटता से चलने की एक सतत यात्रा है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, विकास के क्षणों को अपनाएं, सीखे गए सबक और रास्ते में बनाए गए रिश्तों को अपनाएं। केवल फिनिश लाइन की तलाश न करें। यह पहचाने कि प्रत्येक दिन आपके जीवन के लिए परमेश्वर की सुंदर योजना का हिस्सा है। अंत में गंतव्य केवल एक स्थान नहीं है, ये उनके साथ एक गहरा रिश्ता है। आपके लिए उनकी योजना उन तरीकों से सामने आ रही है जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक क्षण आपको उस व्यक्ति के करीब ले जा रहा है जिसे उन्होंने आपको बनने के लिए डिजाइन किया है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर की योजना हर कदम, हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को उद्देश्य से भर देती है। ये सोचना आसान है कि जीवन यादृच्छिक है या चीजें संयोग से होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर हर विवरण में काम कर रहे हैं। उन्होंने आपके जीवन को एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है और ये उद्देश्य किसी भी चीज से कहीं अधिक महान है जिसकी हम स्वयं कल्पना कर सकते हैं। जब आप ब्रह्मांड की पेचीदगियों पर विचार करते हैं कि कैसे सब कुछ एक साथ फिट बैठता है, समय क्रम, ये स्पष्ट है कि कुछ भी यादृच्छिक नहीं है।
परमेश्वर एक दूरस्थ पर्यवेक्षक नहीं है। वो अपनी रचना में अंतरंग रूप से शामिल है और उसके पास आपके लिए एक विशिष्ट उद्देश्य है। इफिसियों 2:10 में प्रेरित पौलुस लिखता है, हम उसके काम हैं, मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया ताकि हम उनमें चलें। या जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती हैं, तो हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि ये कैसे परमेश्वर की महान योजना में फिट बैठती है। हम खोया हुआ महसूस कर सकते हैं या ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हम लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे हैं। लेकिन याद रखें कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य आपकी वर्तमान परिस्थितियों या आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर निर्भर नहीं है। उसका उद्देश्य शाश्वत है और वो हमेशा आपके मार्ग को आकार देने और आपको आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार करने में लगा रहता है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं या क्या प्राप्त कर सकते हैं। ये इस बारे में है कि आप कौन बनते हैं और आप दुनिया में उनके प्रेम और सच्चाई को कैसे प्रतिबिंबित करते हैं। आपका उद्देश्य दुनिया में मोचन, उपचार और आशा लाने की उनकी महान योजना से जुड़ा है। चाहे वो खुशियों में हो या संघर्ष में, परमेश्वर के लिए आपके माध्यम से काम करने का एक अवसर है ताकि वो आपके चरित्र को आकार दे और आपको मसीह के समान बनने में मदद करे। आपका उद्देश्य आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में एक संगठन के रूप में है। आप एक सबसे बड़ी कहानी का हिस्सा है और आपका जीवन दूसरों के साथ उन तरीकों से जुड़ता है जो उसके महान उद्देश्य को पूरा करते हैं, तब भी जब आप पूरी तस्वीर नहीं देखते हैं। भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके जीवन के हर हिस्से को अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहा है। आप जिन परीक्षणों का सामना करते हैं, जिन जीतों का आप जश्न मनाते हैं, हर रोज के पल, ये सब कुछ अच्छा करने के लिए उसकी योजना में बुना हुआ है। कभी कभी ये सबसे साधारण या कठिन क्षणों में होता है कि परमेश्वर के उद्देश्य उन समयों में सबसे अधिक चमकते हैं, जब वो आपको परिष्कृत कर रहा होता है, आपका विश्वास बना रहा होता है और दूसरों को उसकी ओर इंगित करने के लिए आपके जीवन का उपयोग कर रहा होता है। यिर्मयाह 29:11 हमें परमेश्वर की योजना का आश्वासन देता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं। प्रभु कल्याण की योजना बनाते हैं, बुराई के लिए नहीं, ताकि तुम्हें एक भविष्य और आशा दे। आपके अद्वितीय उपहारों का उपयोग करते हुए उन्होंने आपके हृदय में बुलावा दिया है और भरोसा किया है कि वे आपके जीवन के हर भाग का उपयोग अपने नाम की महिमा लाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो तो निराश न हो। भरोसा रखें कि परमेश्वर का आपके लिए एक उद्देश्य है। आप जहां हैं वहीं पर हैं और वे आपके जीवन में अपनी अच्छी योजना को पूरा करने के लिए हर चीज का उपयोग कर रहे हैं। आपका हर कदम, यहां तक कि छोटा भी, उनके प्रेम, अनुग्रह और उद्देश्य की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। एक अंतिम आश्वासन। जब हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पर विचार करते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है कि ये संयोग या परिस्थिति द्वारा बनाई गई योजना नहीं है, बल्कि सृष्टिकर्ता की प्रेमपूर्ण, जानबूझकर की गई इच्छा से। आपके लिए उनकी योजना अच्छी, उद्देश्यपूर्ण और गहन व्यक्तिगत है। हर मौसम, हर कदम, हर चुनौती और जीत उस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा है जिस पर वे आपको ले जा रहे हैं। जब आप विश्वास में चलते हैं तो आप अकेले नहीं चल रहे होते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेर लेती है। उनका समय सही होता है और उनका प्रावधान पर्याप्त से अधिक होता है। एक मंजिल तक पहुंचना, लेकिन रास्ते में मसीह के समान बनना, ये उसके ज्ञान पर भरोसा करने के बारे में है, तब भी जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं। ये पहचानने के बारे में है कि आपके जीवन का अविश्वसनीय उद्देश्य यही अभी है और ये उद्देश्य तब सामने आता है जब आप उसके साथ चलते हैं। इसलिए उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जिसके पास आपके लिए एक योजना है। भरोसा रखें कि वो अच्छा है, कि उसके तरीके हमारे अपने तरीकों से ऊंचे हैं और वो हमेशा पर्दे के पीछे से कुछ ऐसा करने के लिए काम कर रहा है
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, इस सच्चाई को पकड़े कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, और ये एक ऐसी योजना है जो आशा, पूर्ति और शाश्वत आनंद की ओर ले जाती है। आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये जानते हुए कि आपका जीवन उसके हाथों में है, जो आपको पूरी तरह से जानता है और आपको बिना शर्त प्यार करता है। उसकी योजना पर भरोसा करें और उसे आपको उस अविश्वसनीय भविष्य की ओर ले जाने दें जो उसने आपके लिए तैयार किया है।